हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 का एनसीईआरटी न्यू बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नावली 4.1 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न का हल मैंने आपको करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, 4.1 के, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको प्रश्न 5 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, ठीक है। आपका एक छात्रावास है जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थी है, और उनका संख्या देखिए आपका नीचे दिया गया है। देखिए भाषा दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, ये आपका प्रश्न में बोला गया, ठीक है। तो देखिए भाषा क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या कितना है, हिंदी का 40, अंग्रेजी का 12 है आपका विद्यार्थी की संख्या, मराठी का 9 है, तमिल का 7 है, बंगाली का 4 है, ठीक है। ऐसा करके कुल आपका कितना 72 आपका विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। चलिए है, अब देखिए आगे प्रश्न में क्या बोला गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करिए। जो आपका ये आंकड़ा दिया गया, इनको एक क्या करना है, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना, मैंने दिखाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक क्या करना होगा, इन आंकड़ों का पहले केंद्रीय कोण निकालना होगा, ठीक है। केंद्रीय कोण का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ये आंकड़ा आपका चाहे पाई चार्ट में आराम से प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। और सारणी में आपका क्या करेगा, 3 कॉलम रहेगा, एक भाषा रहेगा, एक विद्यार्थियों की संख्या कॉलम रहेगा, और एक रहेगा केंद्रीय कोण का, ठीक है। तो देखिए मैंने आपका सारणी बना लिया। देखिए भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, केंद्रीय कोण, ठीक है। पहले मैं हल लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो देखिए भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली दे दिया गया। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए, और देखिए आपका क्या है, हिंदी का 40 है, देखिए हिंदी का 40, अंग्रेजी का 12, विद्यार्थियों की संख्या अंग्रेजी का 12 है, मराठी का 9 है, मराठी का 9 है, तमिल का 7 है, तमिल का 7 है, बंगाली का 4 है, बंगाली का 7 है, ठीक है। अब कुल आपका योग कितना है, 72 है, 72 है, ठीक है। ये आपका हो गया विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए केंद्रीय कोण का मान कैसे निकलता है। देखिए केंद्रीय कोण का मान कैसे निकलता है, ये जो आपका विद्यार्थियों की संख्या 40, 40 को लिखिए, फिर बट्टा दीजिए, इनका विद्यार्थियों की संख्या का टोटल कितना आपका 72 है, मैंने कुल योग 72, तो 72 लिख दीजिए, ठीक है। और इसका गुना करिएगा, केंद्रीय कोण का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, 360 से इसको गुना करिएगा, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय कोण का मान, क्योंकि एक वृत्त के केंद्र पर के कोण का मान आपको कितना होगा, 360 डिग्री पूरा का, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काट ये आपका कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, फिर 2 एक कम 2, और इसको काटिए, 2 पचे 10, और इससे गुना कर दिया तो 40 पचे तो 200। तो देखिए 200 आपका यहाँ डिग्री लिखिएगा, क्योंकि केंद्रीय कोण कोण हमेशा डिग्री में होता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने डिग्री लिख दिया। चलिए अब सेकंड वाला देखिए, लिखिएगा 12 बटे टोटल 72 है, 72 लिखिएगा, और गुना 360 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका भी वही करिएगा, अगर 72 इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, 5 आया। तो 12 पचे कितना होता है, 60 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 60। चलिए, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला, किसका, मराठी का, केंद्रीय कोण निकालिएगा, तो 9 बटे 72 गुना कितना लिखिएगा, 360, ठीक है। तो 72 पचे 360 होता है, 5 9 45, तो यहाँ लिख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अब निकालिएगा किसका, तमिल का, तो 7 बटे 72 गुना 360 डिग्री, ठीक है। तो 72 पचे 360 डिग्री, तो 5 सत्ते 35 डिग्री, ठीक है। आप निकालेंगे बंगाली का, तो 4 बटे 72 लिखिए, और गुना 360 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। तो 72 पचे 360 डिग्री, अब 5 के 20 गुना कर दिए, तो 20 डिग्री आपका इसका आ गया बंगाली का, ठीक है। तो बस आपका केंद्रीय कोण का मान निकल गया सभी भाषाओं का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिए एक पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गोला बनाना होगा, यानी वृत्त बनाना होगा। तो देखिए मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पाई चार्ट, पाई चार्ट,
ठीक है, पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक वृत्त बना लिया और देखिए ये आपका क्या है, केंद्र है। ठीक है, केंद्र। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन जो भी आपका डिग्री है, मैंने केंद्रीय कोण का जो भी मान है, इनको हम पाई चार्ट में दर्शाएंगे। ठीक है, तो मैंने पाई चार्ट में गोला में दर्शाएंगे, तब पाई चार्ट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केंद्र पर से क्या करेंगे, एक आपका क्या करेंगे, रे, रेखा खींचेगा, मैंने एक त्रिज्या खींचेगा। ठीक है, तो चलिए मैं त्रिज्या खींच, आप कैसे भी खींच सकते हैं, इधर 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 इधर, मैंने किसी भी तरफ। ठीक है, तो हम लोग इस तरफ खींचते हैं। चलिए एक त्रिज्या खींच लेते हैं। चलिए मैंने त्रिज्या खींच लिया। ठीक है, चलिए त्रिज्या खींच लिया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चांद की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, चांद की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आपका केंद्र है। ठीक है, चलिए देखिए चांद। ठीक है, अब चांद से हमें क्या बनाना है, सबसे पहले आपका हिंदी का कितना देखिए 200 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो 200 डिग्री देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए चांद को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका रेखा है, इस बिंदु को इस बिंदु पे रखेंगे, और ये आपका सीधी जो लाइन है, इस लाइन पे रखेगा, त्रिज्या पे। ठीक है, ऐसे रखेगा देखिए, इस प्रकार। ठीक है, और आपको अभी कितना डिग्री बनाना है, आपको 200 डिग्री। तो 200 डिग्री देखिए कैसे बनेगा। देखिए एक सीधी लाइन आपका कितना होता है, 180 डिग्री का, तो आप जानते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का, तो ये यहाँ तक आपका 180 डिग्री है। देखिए ये आपका 180 डिग्री सीधी लाइन। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, 200 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पलटी कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ रखिए। ठीक है, सीधा रखिए, ये देखिए, चलिए रख दिए। तो देखिए 200 डिग्री, तो देखिए ये 180 डिग्री है, देखिए सीधी लाइन। और 200 डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए, और आपका 20 डिग्री चाहिए। तो देखिए यहाँ है, ये देखिए 20 डिग्री, ये देखिए 20 डिग्री। तो यह बिंदु दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, मिला देते। ठीक है, चलिए ये देखिए, मिला दीजिए इस प्रकार से। चलिए ये बाहर नहीं आपको निकालना। ठीक है, सॉरी, आपको यहीं तक रखना है। देखिए यहीं तक, बाहर नहीं निकालना है। सॉरी, आपका गलत हो गया। ठीक है, बाहर नहीं निकालना है। तो ये पूरा आपका कितना हो गया, आपका 200 डिग्री। कितना हो गया आपका, 200 डिग्री। ठीक है, हिंदी का 200 डिग्री। तो ये हम लोग लिख देंगे हिंदी, हिंदी। ठीक है, आपको बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए ये हो गया 200 डिग्री। अब क्या आपको बनाना है, अब बनाना है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, फिर आपका ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ रखेंगे, और इस रेखा को पूरा इस पे मिलाएंगे। ठीक है, देखिए मिलाए, इस प्रकार लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार, या देखिए इस प्रकार। ठीक है यार, इस रेखा को ऐसे मिला लीजिए। देखिए, और कितना डिग्री आपको लिए लेना है, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 60 डिग्री, या देखिए, या देखिए 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बिंदु दे दीजिए। ठीक है, बिंदु दे दिए। अब इसको मिला दीजिए। आपको वृत्त के अंदर ही रखना है ना, बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए रेखा को आप वृत्त के अंदर ही रखिएगा। ठीक है, देखिए, चलिए ए इस प्रकार। चलिए हो गया, ए हो गया आपका कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री किसका, आपका अंग्रेजी का। ठीक है, 60 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी। चलिए अंग्रेजी का 60 डिग्री। ठीक है, अब अंग्रेजी का 60 डिग्री हो गया। अब देखिए मराठी का कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग फिर 45 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार। ठीक है, इसे रखिए, चांद को इस प्रकार फिर लीजिए, यहाँ रखिए आपका केंद्र पे। ठीक है, और केंद्र पर रख के इस लाइन को पूरा मिलाइए। देखिए मेरा 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री आपका कहाँ, 40 और 50 के आपके देखिए बीच में। तो 40 और 50 के बीच में, यानी यहाँ, ये हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए बाहर नहीं निकालना, नहीं यहीं तक। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री किसका है आपका, 45 डिग्री, 45 डिग्री मराठी का, मराठी, मराठी का 45 डिग्री। ठीक है, चलिए मराठी का 45 डिग्री कर लिया। अब तमिल का 35 डिग्री। ठीक है, तमिल बनाएंगे। तो देखिए तमिल, तो फिर हम लोग ऐसे ही रखेंगे चांद को। ठीक है, देखिए, या देखिए इस प्रकार रखें। ठीक है, और तमिल का 35 डिग्री।
तो देखिए 35 आपका क्या होगा, 30 और 40 के बीच में, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच में पता यहाँ होगा। चलिए तो इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये हिसाब से रखते हैं। चलिए बस हो गया। ये आपका हो गया कितना, 35 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है। किसका 35 डिग्री, तमिल का, ठीक है। तो तमिल लिख दीजिए, तमिल, तमिल का, ठीक है। बस हो गया तमिल का। अरे जो बच्चा आपका बाद बाकी है आपका 20 डिग्री है, 20 डिग्री आपका बच गया, ठीक है, वो बंगाली का, ठीक है। जो आपका बच्चा वो 20 डिग्री बंगाली का, क्योंकि आपका टोटल आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है। अगर सभी कोण को आप जोड़िएगा तो 360 डिग्री आएगा। देखिए जोड़ के मैं दिखा देता हूँ। देखिए 5 5 10 का 0, आधे बच्चा 1, ठीक है। 6 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16 का 4 बचा 1 2 और 1 3, ठीक है। 360 डिग्री होता है। बस हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पाई चार्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इसको बाहर मत निकालिएगा, ठीक है। पाई चार्ट आपका इसी प्रकार बनाया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपका केंद्रीय कोण का मान निकाला और केंद्रीय कोण का मान को हम लोग को हमने एक क्या किया, वृत्त पे डाल दिया, ठीक है। जिससे क्या हो गया, आपका एक पाई चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो बस इस पर पाई चार्ट बनाया जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी पर्सनली 4.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।